शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे। अरशद नदीम ने एशियन टाइटल भी अपने नाम कर लिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में अरशद नदीम ने आखिरी थ्रो 86.40 मीटर की करके गोल्ड मेडल जीता। भारत के सचिन यादव 85.16 की थ्रो करके दूसरे नंबर पर रहे। जीत के बाद अरशद नदीम ने सजदा शुक्र अदा किया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1973 के बाद किसी पाकिस्तानी का ये पहला गोल्ड मेडल है। शानदार फतह पर सदर और वज़ीर आज़म की अरशद नदीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अरशद नदीम की मेहनत, लगन और शानदार कामयाबी नौजवान एथलेटिक्स के लिए काबिले तकलीद मिसाल है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, कौम को अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी पर फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर पर जश्न, मिठाइयाँ तकसीम की गईं, ढोल की थाप पर रक्स। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अरशद नदीम की वालिदा ने कहा, उनका बेटा इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहेगा। कम वसाइल में अरशद ने मेहनत की और कामयाबी समेटी। अरशद नदीम के वालिद बोले, बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश हैं। बेटे की कामयाबी के लिए दुआएं मांगने वालों के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा आमद, कायम मुकाम गवर्नर अब्दुल खालिक अचकज़ई, वज़ीर आला सरफराज बुगटी और दीगर आला हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म कोयटा में अमन ओमान से मुतालिक जिरगे में शिरकत करेंगे। जिरगे में बलूचिस्तान भर से कबाली और सियासी अमायदीन, गवर्नर, वज़ीर आला, सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली भी शरीक होंगे। जिरगे के दौरान बलूचिस्तान में अमन ओमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा और अमायदीन को मुख्तलिफ अमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। सोराब में जलाओ, घेराव और नुकसान के वाक़े का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं हो सका। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने पुलिस और लेविस थाने को जला दिया, जहां मौजूद सरकारी रिकॉर्ड भी जल गया। मुसल्लह अफराद लेविस और पुलिस थानों का असलहा, गाड़ियां और कैदी वैन ले गए। शहर में एक बैंक को नुकसान, सरकारी और निजी इमलाक को भी जलाया गया। दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोराब हिदायतुल्लाह बुलेदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। भारतीय फौज के आला जनरल ने पाक फजाइया के हाथों भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ़ कर लिया। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में कहा कि अहम ये नहीं है कि भारत के कितने तैयारे गिरे हैं, अहम ये है कि तैयारे क्यों गिरे हैं। भारत ने इस टेक्निकल गलती का पता लगाया जो तैयारे गिरने का सबब बनी और बाद में इस गलती को ठीक भी कर लिया। जब गिरने वाले तैयारों की तादाद का बार बार पूछा गया तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि 6 भारतीय तैयारे गिरने की बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि उनके नज़दीक ये मालूमात ही अहम नहीं है कि तैयारे कितने गिरे, बल्कि ये अहम है कि तैयारे क्यों गिरे और इसके बाद भारत ने क्या किया। गुज़श्ता रोज़ बीजेपी के रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने पहली बार भारत के तैयारे गिरने का इतराफ़ किया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बुशरा बीबी का एहतजाजन कमरा अदालत आने से इनकार। जेल हुक्काम ने बताया कि बुशरा बीबी का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई, इसलिए नहीं आएंगी। अदालत 3 घंटे का वक्त देने के बावजूद बुशरा बीबी के ना आने पर बरहम। कहा, आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी ना आई तो जमानत मनसूखी के अहकामात देंगे। बुशरा बीबी के अदम दस्तयाबी के बायस 4 गवाहों के बयान रिकॉर्ड ना हो सके। मजीद समाअत 3 जून तक मुलतवी। PTI रहनुमा अली जफर का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि वो खुद जेल से एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेंगे। एहतजाजी तहरीक से मुतालिक तमाम हिदायत जेल से देंगे। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में अली जफर ने कहा कि बानी PTI ने कहा है कि एहतजाजी तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। हमें अदलिया और एग्जीक्यूटिव से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अली जफर ने बताया कि बानी PTI ने उन्हें एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाकर देने की जिम्मेदारी दी है। आइंदा मुलाकात पर एहतजाज तहरीक का प्लान पेश कर देंगे। PTI जिला पेशावर की तंजीम तहलील कर दी गई। पार्टी एलामिया के मुताबिक पेशावर में PTI की पार्टी तंजीम के तमाम ओहदेदारों को फारिग कर दिया गया। IMF ने एतमाद में लिए बगैर बिजली टैरिफ में कमी पर हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस ताहाल लीगल न होने पर बिटकॉइन माइनिंग और
AI के लिए बिजली मुख्तस करने पर IMF को तशवीश। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुतालिबा किया है कि कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तमाम इक़दामात मुशावरत से किए जाएं। बिटकॉइन माइनिंग को बिजली फराहम करने पर भी वर्चुअली बात करनी होगी। मुआशी टीम को बजट पर मुज़ाकरात के दौरान IMF के सख्त सवालों का सामना। बिटकॉइन माइनिंग के लिए बिजली फराहमी के इक़दाम पर IMF की जानिब से मज़ीद सख्त बातचीत का खदशा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीका के तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेयर के दरमियान राब्ता। पाकिस्तान और अमरीका का आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों का मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के अज़्म का भी इजहार। अफगानिस्तान का पाकिस्तान के सिफारती मिशन को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने के फैसले का खैर मकदम। अफगान वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक इस्लामाबाद में अफगान नाज़िमुल उमूर की हैसियत को सफ़ीर के दर्जे तक बढ़ाया जाएगा, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने की राह हमवार होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। जनूब एशियाई मुल्क टैरिफ से मुतालिक मुआहदा करना चाहते हैं। अमरीका, पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ काम कर रहा है। अमरीकी सदर ने एक बार फिर नवी बार कहा कि अमरीका ने पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि पाक भारत कशीदगी जौहरी तबाही का बायस बन सकती थी। तिजारत के जरिए मुमकिना तौर पर जौहरी जंग रोकने में कामयाब रहे, जिस पर फ़ख्र है। जंग बंदी पर वो पाक भारत रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करते हैं। इन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां बरसाएं। मुस्बत मुआशी इशारियों का असर। पाकिस्तानियों का मुआशी मुस्तकबिल पर एतमाद बढ़ गया। 15% का इजाफा हुआ। 36% पाकिस्तानी खुद के माली हालात में बेहतरी के लिए पुरुमीद दिखाई दिए। मुआशी मुस्तकबिल से मायूस पाकिस्तानियों की शरह 16% कमी के बाद 44% पर आ गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। घरेलू अशिया की खरीदारी में आसानी का कहने वालों की शरह भी एक साल में दुगनी हो गई। मई 2024 में 10%, जबकि हालिया सर्वे में 19% पाकिस्तानियों ने आम घरेलू अशिया की खरीदारी में आसानी होने का कहा। घर या गाड़ी जैसी बड़ी खरीदारी में आसानी का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह भी 11% इजाफे के बाद 17% हो गई। पाकिस्तानियों में बेरोजगारी के खौफ में भी 11% की वाज़े कमी आई और 30% पाकिस्तानियों ने मुलाजमत के महफूज होने का कहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI अरकान कौमी असम्बली और कारकुनों के पुरतशद्दुद एहतजाज को दहशतगर्दी करार दे दिया। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने 9 मई केस में थाना रमना पर हमला जलाओ घेराव केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। मुल्जिमान सियासी जमात के रुकन हैं जो बानी PTI की गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे थे। वाज़ेह है कि मुल्जिमान हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और अवाम में दहशत फैलाकर मुल्जिमान अपना मकसद हासिल करना चाहते थे। एहतजाज आईनी हक है। कानून सियासी सरगर्मी की आड़ में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर हमले की इजाज़त नहीं देता। अदालत के मुल्जिमान को दहशतगर्दी साबित होने पर 10 साल कैद की सज़ा। तमाम सज़ाएं इकट्ठी हैं, इसलिए मुजरिमान को 10 साल जेल की कैद होगी। अमरीकी डॉक्टर्स और ताजिर बानी PTI से मुलाकात में नाकाम। इस्लामाबाद में 4 रोज़ क़याम के बाद बगैर किसी ब्रेक थ्रू के लाहौर पहुँच गए। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी निजात अमरीकी डॉक्टर्स और ताजरों का वफ़द बानी PTI से मुलाकात और सियासी मसाइल पर खामोश सिफारतकारी की उम्मीद रखता है। ताहम ये वफ़द अब तक इस्लामाबाद में किसी अहम शख्सियत से राबता नहीं कर पाया, इसलिए वफ़द के क़याम की मुद्दत बढ़ने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वफ़द को आज वापस अमरीका रवाना होना था। वफ़द का ख्याल है कि बानी PTI को उनकी पाकिस्तान में मौजूदगी का इल्म है और शायद वो उनसे मुलाकात के लिए आमादा हों। ये वफ़द चंद महीने कबल भी पाकिस्तान में बानी PTI और एक आला ओहदेदार से मुलाकात कर चुका है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब के खिलाफ आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहली की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को भेजे गए रेफरेंस पर समाअत 4 जून को होगी। उमर अयूब के खिलाफ इलेक्शन एक्ट के तहत दरख्वास्त पर समाअत भी 4 जून को होगी। दरख्वास्त NA 18 से मुखालिफ उम्मीदवार बाबर नवाज ने दायर की थी। और ईद खुतबा पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है,
कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है।